ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक आज का जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा गया है। क्या है ये? क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, ये किस तरह सॉल्व करते हैं। काफी चीज इस पर डिस्कस हो चुकी हैं पहले भी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है क्लोज टेस्ट। एक आपके सामने पैराग्राफ दिया होगा, सपोज आपके सामने ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, बहुत सारे ब्लैंक दिए गए हैं, 1 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है। उस नंबर का मतलब क्या है, वो जगह पूरी तरह से एम्प्टी है, उसको आपको फिल करना है। सिंपली इसको क्या बोल सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स। बट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, उसमें आपको फिल करना होता है। डिफरेंट क्या है इसमें, यहां पर पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है, वहां पर आपको कई सारे सेंटेंसेस मिसेज हैं, सेंटेंस में क्या है, वर्ड मिसिंग है, वहां पर आपको क्या करना है, उनको फिल करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखो। फर्स्ट स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का? फर्स्ट स्टेप है इसका, रीड द पैसेज। रीड द पैसेज। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा इसका, लुक द वर्ड बिहाइंड एंड आफ्टर द, बिहाइंड एंड आफ्टर द ब्लैंक। आफ्टर द ब्लैंक इसका मतलब क्या है कहने का, कि जो ब्लैंक दिया गया है उसके पहले और उसके बाद में कौन सा वर्ड है। वर्ड का कहने का मतलब क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, लाइक अगर वर्ड दिया गया है, वहां पर कोई नाउन है, ठीक है, कोई वहां पर एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको पहचानना है पहले तो, कि कहां पर उन ब्लैंक से पहले और उन ब्लैंक के बाद में। ठीक, थर्ड क्या है, थर्ड आपको जाना है फिर ऑप्शंस पर। ठीक है, जैसे आप पहचान लोगे वहां पर देखने के बाद ब्लैंक में कि हम ब्लैंक में क्या फिल करेंगे। सपोज एक आर्टिकल दिया गया है, तो आर्टिकल के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। क्या आता है, एक नाउन आएगा। एक एडजेक्टिव दिया गया है, तो क्या आएगा, एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ठीक है, सपोज एक एडवर्ब दिया गया है, तो क्या आएगा, एडवर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद एक वर्ब आएगा। ठीक है, समझ गए इसको। सपोज एक हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हैज, हैव, इनमें से कोई एक दिया गया है, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से अगर आप पहचान लिए तो आपको आसानी हो जाएगी वहां पर फिल करने में ब्लैंक। ठीक है, तो क्या बोला मैं, फिर आपको जाना है कहां, ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में सपोज आपको नाउन फिल करना है, तो आपको ऑप्शंस में देखने की क्या वहां पर नाउन दिया गया है क्या। अगर सभी के सभी नाउन है, तो आपको वहां पर क्या खोजना है, उनकी मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या क्या होंगे उनके। ठीक है, एकदम कंप्लीटली आपको समझना कि उसका डिटेल मीनिंग क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है वर्ड का। फिर आपको उसको वर्ड को यूज करके फिल करना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं, कोई भी वर्ड मिल गया उसको फिल कर दिए। क्लियर? तो ये हमारे सॉल्व करने क्लोज टेस्ट, ये आपके सामने जो मैंने दिया, ये सब क्या है, स्टेप्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके सामने एक पूरा का पूरा क्या दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को क्या करना है, पहले रीड करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, पूरा कर पूरा रीड करो पहले तो, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लैंक फर्स्ट है वहां पर क्या फिल करना है, ब्लैंक सेकंड है वहां पर क्या फिल करोगे, थर्ड में क्या फिल करना है, इस तरह से मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम चलेंगे अपने ऑप्शंस की तरफ। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अभी आप रीड करना स्टार्ट करो।
तो अभी आपका यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। पहले तो हम समझते हैं पैराग्राफ में क्या दिया गया है, कि क्या कोई आर्टिकल है, क्या स्टोरी है, क्या कोई रिसर्च का यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है, क्या है ये। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, तो ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई ना कोई स्टोरी है और ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में क्या यूज करेंगे हम, पास्ट टेंस ही यूज करेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। वंस अपॉन ए टाइम अमर शक्ति रूल द सिटी स्टेट ऑफ महिला रोप्यम इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अमर शक्ति कौन है, ये कोई पर्सन है, कोई किंग है। ये क्या रूल करते थे, कहां पर, साउथ इंडिया के महिला रोपियम, कोई एक जगह थी वहां पर ये रूल करते थे। ठीक, ये पूरा सेंटेंस है। ही हैड 3 witless sons who became a matter of endless। विटलेस का मतलब क्या होता है, देखो, विटलेस का मतलब होता है मूर्ख, फूल। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन अपना दिमाग ना यूज करता हो उसको बोलेंगे विटलेस। ठीक है, कॉमन सेंस ना यूज करता हो, पूरी तरीके से वो मूर्खतापूर्ण बिहेव करता हो, ठीक है, फुलिश बिहेवियर, उसको बोलते हैं विटलेस। ठीक, अब यहां पर देखो ही हैड। अब कई लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर हैड से। अब ये हैड क्या है यहाँ पर, ये एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहा है। क्या यहाँ पर, एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं he had played cricket, ठीक है, क्रिकेट, तो यहां पर जो हैड है ये है हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है, ये है मेन वर्ब। बट इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, ही हैड 3 विटलेस। हैड का मतलब होता है होना, लाइक आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स। अभी यहां पर ये हैव क्या है, ये मेन वर्ब है कि मेरे पास है, मतलब ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास क्या है, 4 पेन्स, 4 पेन्स हमारे पास। वैसे यहां पर क्या बताया कि उस पर्सन, उस राजा के पास ही हैड 3 विटलेस सन, उसके पास 3 मूर्ख उनके लड़के थे। तो इससे क्या क्लियर होता है कि ये पोजीशन बता रहा है। ठीक, हु बिकेम, अब ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, बिकेम अ मैटर ऑफ एंडलेस। अब ये एंडलेस क्या है, इसमें एंडलेस इज अ एडजेक्टिव। क्या ये एडजेक्टिव है, लाइक एंडलेस एफर्ट। एंडलेस एफर्ट मतलब कि ऐसा एफर्ट, आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं आप जो कि खत्म नहीं होना, हमेशा आप प्रयास करते रहेंगे। तो ये क्या है, एंडलेस एडजेक्टिव। एफर्ट इज अ नाउन। तो आपको ये पता चला कि अगर एंडलेस हमारा एडजेक्टिव है तो इसके बाद तो एक नाउन आएगा। ये क्लियर है, समझ गए आप लोग, क्या होगा इसके बाद, एक नाउन आएगा। मतलब फर्स्ट में क्या फिल करेंगे हम, एक नाउन फिल करेंगे। चलो आगे देखते हैं। दैट हिज सन हैड नो इंटरेस्ट। अभी यहां पर ये सेंटेंस एंड हो गया फर्स्ट वाला, अब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है। दैट हिज सन्स, अभी यहां पर क्या फिल हो सकता है, एक यहां पर सब्जेक्ट फिल करना है आपको। ठीक है, यहां पर हमें क्या फिल करना है, सब्जेक्ट। दैट हिज सन हैड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब उनके लड़कों को क्या, पढ़ाई करने में या फिर मेहनत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। द किंग समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड, you know I am not happy with my sons. According to men of learning, an unborn son is better than a son who is a। अभी यहां पर आपको दिखा, ये क्या है, एक आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, यहां पर ए आया है। अब आर्टिकल के बाद क्या फिल करेंगे हम, एक नाउन फिल करते हैं, आपको पता होगा। आर्टिकल ए का यूज कब करते हैं, आर्टिकल एन का यूज कब करते हैं, ये भी क्लियर होगा आपको। ए का यूज करते हैं हम जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, ये ध्यान रखना आपको, यहां पर साउंड मैटर करता है, कॉन्सोनेंट साउंड। और यहां पर क्या है, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। यहां पर वर्ड नहीं देखना कि वर्ड हमारा आ गया, यहां पर यू आ गया है, यहां पर ए आ गया है, तो हम ए और एन यूज कर लेंगे, एन यूज करना वहां पर, ऐसा नहीं करना है। जब तक उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में इसका वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइक ऑनेस्ट वर्ड है तो वहां पर क्या होता है, एन ऑनेस्ट। ठीक है, लाइक वर्ड है एक्सरे, एक्सरे के साथ क्या आता है, एन एक्सरे। ठीक है, इसके साथ होता है एन। क्लियर, तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर साउंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। साउंड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हमें ए और एन क्या फिल करना है।
ये आपको समझ में आ गया। हु इज आ के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अ सन हु इज स्टूपिड will bring dishonor to his father. How can I make my sons fit to be my? अब my के बाद क्या है ये, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा लिखा my car, my pen, my family, इस तरह देखते होंगे लिखा होता है कहीं यहाँ पर नोट डाउन होता है। तो ये my का है, ये एडजेक्टिव दिख रहा है कि आपको यहाँ पर my क्या है, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। क्लियर हुआ क्या, दिखा आपको एडजेक्टिव। बट इस एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, ठीक है, सभी जगह पर, क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। ठीक है, किससे पहले आया हुआ है, नाउन से पहले। तो नाउन से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब एक चीज देखो क्या होगा, अगर लिखा गया है दिस कार इज माइन एंड दिस इज माई कार। अब डिफरेंस क्या दोनों में, दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहां पर जो माइन वर्ड है और यहां पर माई वर्ड है, डिफरेंस क्या दोनों में, ये जो माई का है ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या बोलेंगे इसको हम, पजेसिव प्रोनाउन, इट्स अ पजेसिव प्रोनाउन। एंड हियर माई इज कॉल्ड, इट्स अ पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आया है ये। क्लियर हो गया, माइन एंड माई में डिफरेंस क्या है, तो माई को यूज करेंगे हम किससे, नाउन से पहले यूज करते हैं, एंड माइन इज अ पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर, चलो वैसे अगर लिखा गया है दिस पेन बिलोंग्स टू मी, अभी यहां पर दिस वर्ड क्या है, ये दिस इज अ, ये क्या है, दिस वर्ड क्या होगा इसमें, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इनको एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले आए हुए हैं। अब देखो दिस इज माई पेन, अब यहां पर दिस क्या था, ये था इसमें प्रोनाउन, हियर इट इज अ प्रोनाउन। अब यहां पर ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर दिस, यहां पर देखो प्रोनाउन का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ग का, सब्जेक्ट बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर वर्ब आ रहा है, यहां पर दिस के बाद क्या है, नाउन आया है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मुझे लगता है काफी चीजें हम क्लियर होगी आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं हम, कहां थे, माई तक। ठीक है, आई टर्न टू यू फॉर एडवाइस, वन ऑफ द मिनिस्टर, द नेम ऑफ द विष्णु शर्मन, अ ग्रेट स्कॉलर एंजॉइंग द ऑफ 100 ऑफ हिज डिसाइपल, ही इज द मोस्ट। अभी देखो, अब आपको दिखा यहां पर द आ गया आर्टिकल, द के बाद क्या है, मोस्ट। मोस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट क्या होता है, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये भी क्या यहां पर यूज करेंगे हम, यहां पर यूज करेंगे एडजेक्टिव। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, ये ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, बट इसका अगर सुपरलेटिव हमें यूज करना हुआ तो मोस्ट यूज करेंगे। देखो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, यहां पर डिग्री की बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, थर्ड क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे लिखा गया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब ये क्या है पॉजिटिव। कंपेरेटिव का मतलब क्या है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये होते हैं। कंपेरेटिव मतलब क्या है, कंपेयर कर रहे हैं आप दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, मोर हम। मोस्ट का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों के बीच में वो पर्सन यूनिक है, इसलिए वहां पर यूज करते हैं मोस्ट। ठीक है, तो मोस्ट के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, मोस्ट पर्सन टू ट्यूटर योर चिल्ड्रन एंड ट्रस्ट देम टू हिज केयर एंड वेरी सून यू विल सी द चेंज। द किंग समन्ड विष्णु शर्मन एंड प्लीडेड विथ हिम, ओ वनरेबल स्कॉलर, take pity on me and please train my sons. Turn them into great scholars and I will be to you all my life. Vishnu Sharman said, O king, count 6 months from today.
इफ आई डू नॉट मेक योर चिल्ड्रन ग्रेट स्कॉलर्स यू कैन आस्क मी टू चेंज माई। अब यहाँ भी माई आ चुका है, इसके बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। द किंग इमीडिएटली कॉल्ड हिज सन्स एंड handed them over to the care of the learned man. Sermon took them to the monastery where he के है, कहां पर क्या है, ये he is a subject, he की बात क्या होगा इसमें, टीचिंग आया हुआ है, ठीक है, टीचिंग देम ये भी क्या है, मेन वर्ब है, तो यहां पर एक वर्ब आएगा। कीपिंग हिज वर्ड he finished the task the king entrusted to him in 6 months, thus the king now had scholars for son। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या फिल करना है आपको, अब एक एक करके देखते हैं हम फर्स्ट में क्या होगा। हाँ, क्या दिया गया है, देखो एक तो वर्ड है इसमें ACHE, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मीनिंग समझना, मीनिंग क्या है। एक का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको, यहां पर एक का मतलब होता है दर्द होना, दर्द और पेन, तुम समझ के चलो। वरी का मतलब क्या होता है, वरी, डोंट वरी, आपने कई बार सुना होगा वर्ड डोंट वरी माय फ्रेंड, वरी का मतलब होता है चिंता व्यक्त करना, ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा, चिंता, और ट्रबल बोल सकते हैं इसको, ट्रबल। जॉय ये तो आपको पता होगा, हैप्पीनेस। पीटी का मतलब होता है दया, ठीक है, पीटी का मतलब क्या हो जाएगा, दया और काइंड, ठीक। हैजार्ड का मतलब क्या होता है, हैजार्ड का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। अब अगर मैंने क्या बताया था आपको, एंडलेस, यहां पर क्या आएगा, एक नाउन आएगा, तो सभी के सभी यहां पर क्या है, ये नाउन है। अब यहां पर फंस गए, फंस क्यों गए, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग आप इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो आपने खोज लिया था कि हमने नाउन यूज करना है। तो अभी यहां पर क्या, अब हम यहां पर जाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कि जो वो पर्सन है, पर्सन कौन है, जो किंग है, अमर शक्ति, जो रूल कर रहा है महिला रोपियम को साउथ इंडिया में, उसको प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो सन्स हैं, जो उसके बेटे लोग हैं, वो क्या है, वो मतलब उनको, वो अपना दिमाग नहीं यूज करते, वो बहुत ही मूर्खता, बहुत ही फूल है वो, ठीक। तो उससे क्या होगा, एंडलेस, बिकम अ मैटर ऑफ एंडलेस, पेनफुल, वरी, जॉय, पिटी, हैजार्ड। हैजार्ड नहीं यूज करेंगे, खतरनाक तो होगा नहीं कुछ, पिटी दया वाली बात कोई है नहीं, जॉय हैप्पीनेस तो होगा भी नहीं, यहां पर एक नहीं, यहां पर क्या आएगा, आएगा ये एंडलेस वरी हो जाएगा। ये कौन सा मैटर हो चुका है कि उसके लिए, किसके लिए, किंग के लिए, एक ये क्या है, ये ना खत्म होने वाला ये प्रॉब्लम है, ये ट्रबल है, क्लियर हो गया। अब देखो ये हैजार्ड क्या है, इसमें नाउन है, अगर लिख दिया गया हैजार्डस, हैजार्डस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। आपने सुना होगा ना, हैजार्डस इंडस्ट्री, हैजार्डस केमिकल, लिखा देखते होंगे आप लोग, कई गाड़ियों पे लिखा होता है हैजार्डस केमिकल, मतलब क्या है, वो खतरनाक, उसमें क्या है, कुछ रसायन है, केमिकल्स है। तो हैजार्डस इज अ एडजेक्टिव बट हैजार्ड इज अ नाउन, क्लियर हो गया। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समझ गए होंगे आप लोग इसको, फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकंड, दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग द किंग समन्ड, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके कि उनके बेटों का क्या है, उनके जो लड़के हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग में, उन्होंने क्या किया, समन मतलब बुलाया, किसको, हिज मिनिस्टर एंड सेड, मिनिस्टर को बुलाया और बोला। यहां पर क्या आएगा, ऐसा जान करके, ऐसा उन्होंने समझ करके। तो देखो फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रुथ, बिलीफ। अब अगर देखोगे, एक है बिलीफ, दूसरा है बिलीव, डिफरेंट क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या होगा बिलीफ और बिलीव में, मैंने इसको पहले ही बता दिया मैंने इसको, बिलीफ क्या होता है, ठीक है। देखो बिलीफ का मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या है, विश्वास रखना किसी के ऊपर, ठीक है, फेथ। बट इसका मतलब क्या होगा, VELIVE, ये बिलीव क्या है, इसका ही मतलब है विश्वास करना, यकीन दिलाना, बट ये है वर्ब और ये है नाउन, दैट्स डिफरेंट बिटवीन दीज टू। बिलीव अगर VE है तो होगा वर्ब, और ये VELIEF है तो ये हमारा होगा नाउन। यहां पर क्या फिल करना है, यहां तो हमें एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, बट सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे। अब देखो फैक्ट हम यूज नहीं करेंगे, बिलीफ भी नहीं आ सकता, सिंस, सिंस तो आएगा नहीं, सिंस दैट हिज सन हैड नहीं, यहां पर हमें एक नाउन। अब देखो
ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो हम सब एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं जेरंड। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो और एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। तो बीइंग तो नहीं होगा, बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। यहां पर क्या हो जाएगा? रियलाइजिंग, ऐसा समझ करके, ऐसा सोच करके। क्या चीज? कि दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट, कि उनके जो बेटे हैं, जो उनके पुत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका लर्निंग में। ठीक है, तो राजा ने क्या किया? समन किया। यहां पर आ जाएगा V1 प्लस ING, रियलाइज। ये क्या है हमारा? एक रियलाइज जो है ये वर्ब है, रियलाइज, REALIZE। तो यहां पर क्या होगा? अगर हमने इसमें डी ऐड कर दिया, रियलाइज्ड, क्या तो ये तो पास्ट हो जाएगा ना। बट इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर बस बताना क्या था मुझे कि जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या सब्जेक्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम जेरंड फॉर्म। क्लियर हो गया? चलो थर्ड पर देखते हैं, थर्ड में क्या होगा। हाँ, realized that his sons had no interest in learning, the king summoned his minister and said, क्या बोलते हैं? You know I am not happy with my sons. According to men of learning, जो एक लोगों के सीखने का जो एक तरीका है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला उन्होंने? An unborn son is better, कि ऐसे लड़के की पैदा ना हो, is better than son who is a stupid, who is a brilliant, who is a fool, who is uneducated, who is scholar। ठीक है, अभी यहां पर देखो कि ना पैदा होने वाले सन उनसे बेटर है जो पैदा होने की बात क्या हो गई? वो स्टूपिड हो गए। ठीक है, क्लियर? ब्रिलियंट नहीं हो सकता, ब्रिलियंट तो पॉजिटिव आ जाएगा, फूल मतलब मूर्ख है। अब यहां पर देखो आगे भी दो, अ सन हु इज स्टूपिड, तो इसका भी देख करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि यहां इसके पहले क्या आएगा? स्टूपिड ही आएगा। ठीक है, अनएजुकेटेड, स्कॉलर, ये भी नहीं आ सकता। ई और बी तो यहां पर तुरंत आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आएगा स्टूपिड। हु इज अ स्टूपिड? अ सन हु इज स्टूपिड विल ब्रिंग डिसऑनर टू हिज फादर। उसके लिए, फादर के लिए, उसके पिता के लिए क्या होगा? वो एक क्या होगी? डिसऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? गौरवशाली होना। डिसऑनर मतलब क्या होता है? बेइज्जती फील करना। जो उनके लिए क्या है? वो डिसऑनर की बात है। हाउ कैन आई मेक माई सन फिट टू बी माई सेल्फ, माई सक्सेसर, लेवल एंड सिबलिंग्स। क्या बोल रही है? हाउ कैन आई मेक माई सन, कि ऐसा कैसे मैं कर सकता हूं कि मेरे जो पुत्र हैं, मेरे सन हैं, वो फिट हैं किस चीज के लिए? माई सेल्फ के लिए, माई प्लेसेस के लिए, माई सक्सेसर के लिए, लेवल के लिए, सिबलिंग के लिए। यहां पर एक वर्ड है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या होता है? जनरेशन आने वाली। सक्सेसर मतलब क्या है? जैसे कोई राजा है तो उनका सक्सेसर कौन होगा? जो उनके प्रिंस होंगे, जो उनके लड़के होंगे, वो क्या होंगे? उनके सक्सेसर, वही आगे राजा बनेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम इस पर कैसे विश्वास कर लें कि ये आगे चलकर एक अच्छे किंग के रूप में साबित होंगे। ठीक, यहां पर क्या होगा? टू बी माई सक्सेसर, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पर कि ये कैसे मैं मान सकता हूं कि ये एक अच्छे सक्सेसर, मतलब आने वाले समय में अच्छा साबित होंगे ये। क्लियर? और वर्ड क्या है इसमें? सेल्फ तो आएगा इसमें, प्लेसेस नहीं, लेवल एंड सिबलिंग्स। चलो आगे देखते हैं हम। आई टर्न टू यू फॉर एडवाइस। वो क्या बोलते हैं कि हम आपसे एडवाइस मांगते हैं। वन ऑफ मिनिस्टर्स, द नेम ऑफ विष्णु शरण, अ ग्रेट स्कॉलर, एंजॉइंग द ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हिज डिसाइपल। कि उनके पास क्या थे? उनके पास डिसाइपल मत होता है फॉलोअर्स, कई सारे लोग उनको क्या करते थे? फॉलो करते थे और वो वहां पर सीखते थे। ठीक है, किसके साथ? विष्णु शर्मा के साथ। ही इज द मोस्ट, अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर। ही इज द मोस्ट सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, कॉल्ड, पॉइंटेड एंड सेड।
ही इज द मोस्ट पर्सन टू ट्यूटर योर चिल्ड्रन। सजेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, कॉल्ड, पॉइंटेड, क्या हो जाएगा इसमें फिफ्थ में? तो यहां पर क्या बोल रहे हो कि जो उनके मिनिस्टर थे वो क्या बोले कि यही एक पर्सन है जो सभी लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ही इज द मोस्ट सजेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट करने की बात, कॉल्ड मतलब बुलाना, पॉइंट मतलब क्या है, इंडिकेट करना, सेड। तो यहाँ पर क्या है, ये सजेस्टेड सबसे रेलिवेंट ये हमारा ऑप्शन है सजेस्टेड, कि लोग यही आपको, इन्हीं का नाम आपको सजेस्ट करेंगे कि विष्णु शर्मा को आप क्या करें, उन्हीं के पास आप जाएं। ठीक है, टू मोस्ट सजेस्टेड पर्सन टू ट्यूटर योर चिल्ड्रन, पढ़ाने के लिए। अब एक वर्ड है इसमें एंट्रस्ट। इसका मीनिंग क्या है एंट्रस्ट का? देखो, अगर यहां पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे, एंट्रस्ट का मतलब क्या है, ये एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं हम। एंट्रस्ट योर, क्या दिया गया है, सॉरी, एंट्रस्ट देम टू हिज केयर। एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना किसी को, डिलीवर करना। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम होता है, देखो इसका सिनोनिम ले सकते हो हैंड ओवर। हाँ, सिंपल एक वर्ड है हैंड ओवर, हैंड ओवर करना। एंट्रस्ट देम टू हिज केयर एंड वेरी सून यू विल सी द चेंज। लोगों ने क्या बोला कि जो आपके लड़के हैं, जो आपके पुत्र हैं, इनको आप क्या करो, दूसरे को सौंप दो। ठीक है, एंट्रस्ट का और मतलब होता है, ये आप समझ के चलो, एंट्रस्ट का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। ट्रस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है ना, बट यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है, एंट्रस्ट का मतलब क्या है, सौंपना किसी को। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट भी वर्ड के मीनिंग चेंज होते रहते हैं। एंट्रस्ट एज अ सब्जेक्ट यहां पर आया है, एंट्रस्ट का मतलब है हैंड ओवर करना, बट एंट्रस्ट हम किस तरह यूज कर सकते हैं, एज अ कि ये किसी के ऊपर विश्वास ना करना। ट्रस्ट इज दैट क्या होगा, बिलीव करना। एंट्रस्ट ये नेगेटिव वर्ड है, अपोजिट है। ठीक है, क्लियर? Entrust them to his care and very soon you will see the change. The king summoned Vishnu Sharman and pleaded. Pleaded मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, उनसे रिक्वेस्ट किया, ओ वनरेबल। अब यहां पर एक वर्ड है वनरेबल, इसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट थिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? देखो, अगर आप देखोगे वनरेबल स्कॉलर, अब ये स्कॉलर वर्ड क्या है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये क्या होगा, यहां पर एडजेक्टिव ही होगा। इसका मतलब क्या है, सम्मानित करना। ठीक है, सम्मानित और रेस्पेक्टेबल बोल सकते हो, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल। ठीक है, वनरेबल स्कॉलर टेक पिटी ऑन मी। टेक पिटी का मतलब होता है मेरे ऊपर दया करो। ठीक है, ऑन मी एंड प्लीज ट्रेन माई सन्स, टर्न देम इनटू ग्रेट स्कॉलर्स एंड आई विल बी। अब यहां पर देखो, ये वर्ड क्या है इसमें, 6 तक हो गया क्या? अच्छा, ये बचा हुआ है, ही इज द मोस्ट। हाँ, यहां पर क्या होगा 7th में? मोस्ट के बाद क्या आएगा, मोस्ट पर्सन। अच्छा, यहां पर थोड़ा रॉन्ग हुआ है, 5th में था ये। ओके ओके ओके, तो यहां पर 5th में क्या होगा, वन ऑफ द मिनिस्टर। ओके, तो यहां पर हमें वर्ब फिल करना था। वर्ब कौन सा होगा यहाँ पर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, कॉल्ड। तो यहाँ पर मिनिस्टर्स ने क्या किया, सजेस्ट किया है। ठीक है, मिनिस्टर सजेस्टेड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसमें, वन ऑफ द मिनिस्टर सजेस्टेड द नेम ऑफ विष्णु शर्मा अ ग्रेट स्कॉलर एंजॉइंग द, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था ये। अब देखो यहाँ पर क्या हमने फिल किया, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो मिनिस्टर्स ने, एक मिनिस्टर ने क्या किया, अब उन्होंने क्या बुलाया, सबको मिनिस्टर्स को बुलाया और क्या अपनी प्रॉब्लम उनको बताई। ठीक है, अब वो क्या बोले, सन टू बी फिट माई, यहां पर क्या था, फोर्थ में था हमारा सक्सेसर, कि हम इनको कैसे अपना सक्सेसर बना दे। दूसरे में क्या किया,
तो एक मिनिस्टर ने क्या बोला, आई टर्न टू फॉर अ एडवाइस, मैं आप लोगों से एडवाइस मांगता हूं, किससे, जो मिनिस्टर्स थे। तो एक मिनिस्टर ने क्या बोला, सजेशन दिया, क्या, द नेम ऑफ विष्णु शर्मन, अ ग्रेट स्कॉलर एंजॉइंग द टीचिंग, अटेंडेंस, ग्लैमर, राइट्स एंड रेस्पेक्ट। 6 में क्या होगा, अब 6 में हो जाएगा यहां पर, क्या एंजॉय कर रहे थे वो, क्योंकि वो अच्छे टीचर थे, एंजॉइंग द, अब यहां पर आएगा रेस्पेक्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हिज डिसाइपल्स, जो उनके स्टूडेंट्स थे। डिसाइपल मतलब जैसे कोई गुरु है, उनके जो फॉलोअर्स होंगे उनको बोलेंगे डिसाइपल्स, ठीक है। पहले जो पुराने जमाने में जो गुरु होते थे, उनके जो विद्यार्थी होते थे, जो भी स्टूडेंट होते थे, उनको डिसाइपल बोला जाता था। तो जो उनके डिसाइपल थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, ही इज द मोस्ट, अब इन्हीं के बारे में बात हो रही है, विष्णु शर्मन के बारे में। ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट, राइट, इजी, एक्चुअल एंड स्किल टू ट्यूटर योर चिल्ड्रेन, जो आपको पढ़ा, जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है, काबिल है। मोस्ट कॉम्पिटेंट हो जाएगा इसमें, ये वहां पर ऑप्शन रॉन्ग हो गया था, कॉम्पिटेंट होगा इसमें, ठीक है। मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्यूटर योर चिल्ड्रेन, entrust them to his care and very soon you will see the change. The king summoned Vishnu Sarman and pleaded him with him, O venerable scholar, take pity on me and please train my son, turn them into a great scholar and I will be, क्या होंगे, happy, oblige, beside, indebted and disciple। 8th में क्या होगा, देखो यहां पर जो हैप्पी का मतलब क्या होगा, खुश होना, ठीक है। अब यहां पर देखो ये विल बी, ये जो यहां पर सेंटेंस आया हुआ है, ये है हमारा पैसिव वॉइस में, क्या ये पैसिव वॉइस, तो विल बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। तो एक चीज यहां से, बिसाइड का मतलब, ये तो प्रीपोजिशन है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ओबलाइज का ये क्या है हमारा, ओबलाइज मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, देखो वर्ड दो है, ओबलाइज एंड इंडेप्टेड, ठीक है। ओबलाइज का मतलब होता है मजबूर करना किसी को, ठीक है, लाचार करना, ठीक है, क्लियर, ओबलाइज हो जाएगा ये। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक वर्ड है इंडेप्टेड, इसका मतलब होता है कर्ज में होना। तो क्या बोले कि अगर वो राजा ने क्या बोला कि अगर वो उनके बच्चों को पढ़ा देते हैं, एक अच्छा स्कॉलर बना देते हैं उनको, तो क्या होगा, वो राजा क्या बोल रहा है, किंग क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका ऋणी रहूंगा, आई विल बी इंडेप्टेड टू यू ऑल माई लाइफ, पूरे जिंदगी भर मैं आपका ऋणी रहूंगा। विष्णु शर्मन सेड, ओ किंग, काउंट 6 मंथ, कि अभी से आप 6 मंथ काउंट कर लो, फ्रॉम टूडे इफ आई डू नॉट मेक योर चिल्ड्रन ग्रेट स्कॉलर यू कैन आस्क मी टू चेंज माई, अभी यहां पर क्या आएगा, माई के बाद क्या होगा, चेंज माई इंपॉर्टेंस, नेम, क्लोथ्स, लोकेशन, लाइफ। 9th में क्या होगा, चेंज, क्या बोले यहां पर कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं 6 मंथ के अंदर, आपके जो बच्चे हैं, जो उनके आपके पुत्र हैं, उनको अगर मैं स्कॉलर में टर्न नहीं कर पाता हूं, अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाता हूं उनको, तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, नाम बदल देना, ठीक है। यहां पर हो जाएगा नेम, ठीक है, माई नेम, एक नाउन आएगा, माई क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओके। चलो 10th देखते हैं, 10th में क्या होगा, द किंग इमीडिएटली कॉल्ड हिज सन एंड हैंडेड देम ओवर द केयर ऑफ लर्न्ड मैन, सरमन टुक देम टू हिज मोनास्ट्री वेयर ही एम्बार्क, यहां पर क्या फिल करना है, वर्ब, एम्बार्क, मस्टर्ड, बिगन, डिसाइडेड, स्टार्टेड। 10th में क्या होगा, देखो मैंने आपको बोला ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किसमें है, पास्ट टेंस में, क्योंकि स्टोरी है ये, ठीक है। अगर स्टोरी है तो पास्ट टेंस में रहेगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, ठीक। तो एम्बार्क तो आएगा नहीं, मस्टर्ड, अब ये मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, और वर्ड क्या है, बिगन, ठीक है, डिसाइडेड, इन सब का मतलब आपको पता है। मस्टर्ड मतलब क्या होता है, मस्टर्ड का मतलब होता है जुटाना, एक इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना, ठीक है। बिगन, बिगन मतलब होता है शुरुआत किया, डिसाइडेड एंड स्टार्टेड। तो यहां पर क्या दिया गया है, सरमन, ये जो यहां पर क्या किए, उनको लेके गए अपने मोनास्ट्री में, वेयर ही स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया, टीचिंग देम, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया वहां पर, ठीक है। कीपिंग हिज वर्ड
he finished the task the king entrusted to him in 6 months. Thus the king now had scholars for sons. ठीक है, अभी क्या है, किंग के पास क्या है, स्कॉलर सन्स है, उनके बेटे क्या है, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप समझ गए इसको? तो देखो अभी आपको पढ़ करके समझ में आया होगा, पढ़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके ऑप्शन दिए गए यहाँ पर काफी सिंपल सिंपल ऑप्शन दिए गए, इसीलिए कि ऑप्शन में कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, इसके लेवल और ज्यादा होता है कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि सेम दे देते हैं ऑप्शन, वहां पर 2-3, वो नाउन भी रहेगा, वो एडजेक्टिव भी रहेगा, बस उसमें पार्ट ऑफ स्पीच उसका डिफरेंस रहेगा, बाकी मीनिंग एक ही रहेगा उसका। तो इस तरह भी कंफ्यूजन होता है। ठीक, चलो आते हैं सेकेंड पैसेज पर। ये आपको रीड करना है, आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, चलो स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्या दिया गया है, द फूल्स ऑफ द ईयर। अच्छा, ये कॉन्टेस्ट बोला गया है, ये कोई कॉन्टेस्ट है कि फूल ऑफ द ईयर कोई कॉन्टेस्ट किया गया है, कंडक्ट किया गया है। कॉन्टेस्ट वॉज टू ऑल द कंट्रीज ऑफ किंग कृष्णदेव राय। ठीक, all of them looked forward to the event as the winner would a handsome prize, 5,000 gold coins. The trouble was that Raman won the contest. One year the other countries decided that he must be kept out of it, and his servant to lock him in his room to prevent him from reaching the place in time for the event. Consequently, Raman reached the place. The contest was over. Just as the winner was about to be announced, the king noticed Raman. Seeing him come in, the king asked him why he was so late. Raman told him he was in need of 100 gold coins and had been engaged in trying to. The amount. If you had participated in the contest, you might have won the prize money and your problem would have been solved. Said the king, you have behaved very foolishly, Raman. Sir, that means I am a fool, said Raman. You are the greatest fool I have ever seen, said the king. In that case, all others here are that me. That means I have won the contest, said Raman. The king realized that he had a slip, but he was too proud to acknowledge it. To the chagrin of the other countries, the king Raman, the winner of the Fool of the Year contest. अब पूरे पैराग्राफ में क्या है कि एक कोई फूल ऑफ द ईयर कोई कॉन्टेस्ट है, वो कौन से किंग करवा रहे हैं उसको, किंग का नाम है कृष्णदेव राय, उनके किंगशिप में पूरा ये अरेंज किया गया है। ठीक है, ये
क्या बोला गया है, इसमें बाहर से कई सारे लोग आए थे, उसमें गोल्ड कॉइन का एक प्राइस था, 5000 गोल्ड कॉइन मिलने वाले थे जो भी जीतेगा, ठीक है। बट क्या होता था, कोई एक पर्सन है वो बार बार जीतता है, रमन नाम था उसका। तो एक बार क्या हुआ कि उसको लोगों ने डिसाइड किया कि उसको हम बंद कर देंगे दरवाजे कमरे के अंदर और उसको बाहर नहीं आने देंगे, फिर हम लोग में से कोई एक जीत जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, वो जैसे ही खत्म होता है गेम और प्राइज देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि वो आ जाता है और इसकी आगे की स्टोरी आपने देखा होगा, ठीक है, कि वो खुद को कैसे प्रूव करता है कि वो सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा मूर्ख है, ठीक। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कॉन्टेस्ट वॉच, अब ये वॉच दिखा, वॉच के बाद क्या आएगा, यहाँ पर वर्ब आएगा, ठीक है। तो क्या फिल करेंगे हम, द फूल ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट वॉच टू ऑल द कंट्रीज, क्लोज्ड, इजी, ओपन, लॉस्ट, विनिंग। तो सिंपल है एकदम, इसमें सिंपल क्या है कि ओपन था सबके लिए, जो ये कॉन्टेस्ट है ये सभी कंट्री के राजाओं के लिए ओपन था, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आंसर इसमें सी। ऑल ऑफ देम लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट एज द विनर वुड। अब 12th में क्या होगा, वुड हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कहीं पर भी क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं, लाइक मे, माइट, कैन, कुड, वुड, ये सब अगर मॉडल आ रहे हैं तो हमेशा इनके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना है। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तब हमेशा क्या रहेंगे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो यहां पर क्या दिया गया है, वुड। अब ये वुड क्या है हमारा, एक ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद क्या है, एक क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड फाइंड, वुड गिव, वुड सी, वुड रिसीव, वुड शो। तो यहां पर क्या है, जो भी जीतेगा उसको क्या मिलेगा, वो क्या रिसीव करेगा, 5000 गोल्ड कॉइन रिसीव करेगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इसमें डी आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब ये रूल समझ लो कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर अगर मॉडल यूज किया गया है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, तो उनके साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट अगर पैसिव वॉइस में रहेंगे तो यहां पर क्या होता है, ये तो रहेंगी साथ में, प्लस बी रहेगा एंड वर्ब की 3 यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इनका पैसिव वॉइस होता है, ये भी ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या है, द ट्रबल वॉज दैट रमन नेवर ट्राइड, टोटली, इजी, ऑलवेज। तो यहां पर आंसर क्या होगा 13 में। अब देखो ये रमन क्या करता था, हमेशा कॉन्टेस्ट जीत जाता था। इसके आगे दिया गया है, 1 ईयर द अदर काउंटर्स डिसाइडेड दैट ही मस्ट बी केप्ट आउट। अब लोगों ने क्या बाद में डिसाइड किया कि उसको हम बाहर रखेंगे क्योंकि वो हमेशा जीत जाता है, वोन। अब ये वोन क्या है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, एक एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं ये सब एडवर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये तो आएगा नहीं, ट्राइड, ये तो एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और फर्स्ट वाला भी एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो रिलेवेंट है, जो हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, ये हो जाए ए, क्योंकि हमेशा क्या होता था, वो जीत जाता था, ऑलवेज ऑन द कॉन्टेस्ट। क्लियर। 1 ईयर, एक साल क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा ऑलवेज। द अदर काउंट्रीज हो जाएगा कॉर्टियर्स। देखो यहां पर कॉर्टियर्स का मतलब क्या है, अब देखो, अब कॉर्टियर्स आपको पता है, यहां पर कॉन्टेस्टेंट्स हैं, जो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टेस्टेंट, ठीक है। अगर डिफरेंट कॉन्टेस्टेंट है यहाँ पर तो उनको क्या बोलेंगे हम, एक जो वर्ड है यहाँ पर कॉर्टियर्स। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएंगे कॉन्टेस्टेंट, कॉन्टेस्टेंट, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूं इसको, ये देखो 1 ईयर एंड अदर कॉन्टेस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्टेस्टेंट नहीं है, ये क्या है, ये कोर्टियर्स मतलब क्या है, एक तो है कोर्ट, कोर्ट से बना हुआ ये
कोर्ट का मतलब क्या होता है, जो राजा के दरबार में है, ठीक है, उनके दरबारी को बोलते हैं हम कोर्टियर्स, ठीक है। अब कोर्टियर्स का यहाँ पर सिनोनिम क्या ले सकते हो, देखो सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो पर्सन है वहां पर जो बैठने वाले हैं, लाइक मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, जो वहां पर हायरार्की जो जिनकी होती है, जो वहां पर सीनियर लोग होते हैं वो बैठते हैं। तो कोर्टियर्स मतलब क्या है, राज दरबारी, हिंदी में बोल सकते हैं राज दरबारी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। One year the other courtiers decided that he must be kept out of it and bribed, asked, complained, raised and confessed। 14 में क्या होगा आंसर, 14 में क्या होगा देखो, डिसाइडेड दैट ही मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ इट, हिज सर्वेंट, उन्होंने क्या किया, उनको सर्वेंट को क्या किया, यहाँ पर वर्ड क्या है इसमें, ब्राइड, मतलब उनको क्या किया, घूस दे दिया कि आप इनको क्या करो कि लॉक कर दो इनको, ठीक है, लॉक हिम ऑन हिज रूम टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम रीचिंग द प्लेस इन टाइम फॉर द इवेंट। कॉन्सिक्वेंटली रमन रीच द प्लेस, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक वर्ड क्या है इसमें, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट थिंग इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कॉन्सिक्वेंटली का, हाँ क्या होगा, ये टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है ये, टाइम बता रहा है कॉन्सिक्वेंटली। क्या होगा कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी चीज के बाद कोई होना, इफेक्ट पड़ना, या फिर बोल सकते हो जो हिंद इसको बोल सकते हो इंग्लिश में एक वर्ड है दैट इज वाई, दैट इज वाई, ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसके लिए बोल सकते हो दैट इज वाई। कॉन्सिक्वेंटली रमन रीच द पैलेस, लेकिन क्या हो गया उसके बाद कि रमन क्या होता है, पैलेस पहुंच जाता है, रीच द पैलेस। 15 में क्या होगा देखो, लेटर, सून, आफ्टर, कंप्लीटली नॉट, रीच द पैलेस द कॉन्टेस्ट वॉज ओवर। अब यहां पर क्या आएगा आंसर, लेटर, सून, एक प्रीपोजिशन यहां पर हम ऐड करेंगे 15 में, प्रीपोजिशन क्या होगा देखो, ये आएगा आफ्टर द कॉन्टेस्ट वॉज ओवर, कि जब पूरा गेम खत्म हो गया था तब वो पहुंचा। जस्ट एज द, जैसे ही क्या होने वाला था, ऑफ द विनर, फेस, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्टेंट, नेम एंड एज, क्या करने वाले थे कि जो उनका नेम है, किसका, विनर का नेम जैसे ही अनाउंस होने वाला था, जस्ट एज द नेम ऑफ द विनर वॉज अबाउट टू बी अनाउंस्ड, द किंग नोटिस, राजा ने क्या नोटिस किया, सीइंग हिज कम इन, द किंग आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो लेट, रमन टोल्ड हिम ही वाज इन नीड ऑफ 100 गोल्ड कॉइंस, कि उसको 100 गोल्ड कॉइन जरूरत थी, एंड हैड बीन इंगेज्ड इन ट्राइंग टू, और वो इंगेज था, बिजी था क्या करने में, इंगेज टू। अब टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंगेज टू लुक, टू कलेक्ट, टू फाइंडिंग, टू काउंटिंग, टू रीच। 17 में क्या होगा देखो, 17 में आएगा टू, यहां पर हो जाएगा देखो टू रेज आएगा, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो लुक तो आ सकता था, लुक मतलब देखना, यहां पर एस आया हुआ तो होगा नहीं, आईएनजी आईएनजी ये फॉर्म आ नहीं सकते, तो यहां पर क्या आएगा आंसर में, टू रेज, रेज का मतलब क्या होगा, लोगों से इकट्ठा करके उसको बढ़ाना, टू रेज द अमाउंट। अब किंग क्या बोलते हैं, इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, अगर पार्टिसिपेट किए होते कॉन्टेस्ट में, यू माइट हैव ओन द प्राइज, तो प्राइज मनी आपकी होती, एंड योर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, सेड द किंग, यू हैव बिहेव्ड वेरी फुलिशली। अब राजा ने क्या बोला, आपने बहुत ही मूर्खता से बिहेव किया है, रमन, सर दैट मीन्स आई एम फुल, तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब मैं मूर्ख हूं, सेड रमन, यू आर द ग्रेटेस्ट फूल आई हैव एवर सीन, राजा क्या बोलती है कि हाँ तुम बहुत ही बड़े मूर्ख हो, ग्रेटेस्ट, सेड द किंग, इन दैट केस ऑल द अदर हियर आर देन मी, तो रमन क्या बोलता है कि अगर
तो इस केस में क्या होगा उसके साथ, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, अदर हियर आर फुलिश, हैप्पियर, वाइजर, सैड एंड टॉलर। तो मतलब वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या है, अगर ये ग्रेटेस्ट फूल है तो बैठे हुए लोग क्या है, वाइजर है, ठीक है, मतलब वो क्या है, बुद्धिमान है, वाइजर देन मी, दैट मीन्स आई हैव ओन द कॉन्टेस्ट, सेड रमन। द किंग रियलाइज दैट ही हैड, क्या किए, ही हैड फॉल्ड, शोड, फाउंड, मेड, क्रिएटेड। ही हैड मेड और शोड, क्या होगा इसने, स्लिप, स्लिप मतलब क्या है, फिसल जाना, उसकी बोलते हैं ना, जुबान फिसल गई, तो वहां पर क्या होगा, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं उसको। तो 19 में क्या होगा, 19 में आएगा मेड, मेड अ स्लिप बट ही वॉज टू प्राउड, लेकिन उसके ऊपर क्या था, वो अच्छा फील कर रहा था कि वो क्या किया, टू द चैग्रिन। अब यहां पर वर्ड क्या है, ये CHAGRIN। अब इसका मतलब यहां पर लिख लो, इसका मीनिंग क्या होता है, चैग्रिन का मतलब क्या होता है, टू द चैग्रिन ऑफ अदर कोर्टियर्स। चैग्रिन मतलब होता है चिढ़ जाना, ठीक है, ईर्ष्या करना, ठीक है। एक वर्ड है इसके लिए एनॉय करना, एनॉय, एनोइंग पर्सन, सुने होंगे ना। टू द चैग्रिन ऑफ द अदर कोर्टियर्स द किंग डिक्लेयर्ड, अनाउंस, सेड, टोल्ड एंड कॉल्ड। तो किंग ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, रमन द विनर ऑफ द फूल ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट। यहां पर आंसर क्या होगा, ए, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए सब लोग, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो टोल्ड, टोल्ड तो आने का कोई चांस नहीं है, टोल्ड का मतलब कुछ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग सही नहीं है, टोल्ड, कॉल्ड। किंग ने क्या किया है, डिक्लेयर किया, सबको बता दिया, सबके सामने, बोलते हैं डिक्लेयर करना, ठीक। तो ये था आपका कंप्लीट पैसेज सेकंड, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर क्लोज करते हैं अभी।